हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश को यह नहीं पता है कि क्या करना है। क्या हमें अधिक पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए? क्या हमें खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए? क्या हमें अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर पहाड़ों में साधु बन जाना चाहिए? ऐसा लगता है हर कोई इस पर अलग अलग राय रखता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रूव फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो कि हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है, जिसका नाम है फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, जापान में एक आइसलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है। वहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। वहाँ 80-90 साल की एज में लोग हर रोज़ खुशी खुशी उठ के अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा आइसलैंड पर रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वे लोग एक फॉर्मूला को अपनाकर अपनी लाइफ जीते हैं। जापानियों के पास इकिगाई नामक एक कॉन्सेप्ट है, यानी जीने की वजह। इकिगाई के साथ आपको यहाँ रहने का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा करना कहाँ आसान है, क्योंकि 4 कंपोनेंट हैं जिन्हें आपको इकिगाई प्राप्त करने के लिए जांचना होगा, और इन चारों के बिना आप वास्तव में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जिसमें पहला कंपोनेंट है व्हाट यू लव। सबसे पहले ये देखें कि आप किस चीज़ से प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप घंटों बिता सकते हैं, उसे करने में आपको बहुत मज़ा आता है और आप टाइम का भी पता नहीं चलता है आपको। ये कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग, पेंटिंग, घर की सफाई, बच्चों को पढ़ाना, कुकिंग, फोटोग्राफी, घूमना, कोडिंग आदि। दूसरा है व्हाट आर यू गुड एट। दूसरे स्टेप में ये देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें आप बहुत निपुण हो। क्या आप बहुत अच्छी चाय बना लेते हैं, अच्छी सलाह देते हो, अच्छा मजाक कर लेते हो? यह मायने नहीं रखता कि काम छोटा है या बड़ा है। तीसरा कंपोनेंट है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इसके बाद देखिए कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। लोग आपको नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत बार हमें ही नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या। इसका पता आपको खुद को लगाना होगा, और यही सबसे मुश्किल टास्क है। हो सकता है कि किसी बिल्डिंग के लोगों को चाय या खाना नहीं मिलता हो, किसी को एक नए ऐप से फ़ायदा मिल सकता हो, कोई स्ट्रेस में जी रहा हो और उसे कोई अच्छी सलाह देने वाला चाहिए। स्टीव जॉब्स को लगा था कि लोगों को गाने सुनने के लिए एक अनोखा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने आईपॉड बना दिया। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। चौथे स्टेप में यह पता लगाइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपना इकिगाई या रीजन ऑफ लिविंग ढूंढ सकते हैं, फिर वैसा ही प्रोफेशन चुन सकते हैं। इससे आप खुश भी रहेंगे और लंबी उम्र भी जी पाएंगे। अब इस जापानी फॉर्मूले के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप यह बता सकते हैं कि आप जीवन में कहाँ हैं, और आपके पास अब तक मौजूद जो कंपोनेंट थे उनको देखकर आपको क्या काम करने की आवश्यकता है। यदि आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप प्यार करते हैं और आप उसमें अच्छे हैं, तो आपके पास वह है जिसे पैशन कहते हैं। आपको खुश रहने से रोकने वाली मेन चीज़ है, जो कि है काम के लिए इनफ अमाउंट नहीं मिल रहा है। आपके टैलेंट पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर आप खुद को इस कैटेगरी में पाते हैं, तो आपको खुद की मार्केटिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपको अच्छी सैलरी मिल सके। दूसरी ओर, यदि आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप प्यार करते हैं और आप देख सकते हैं कि दुनिया को इसकी जरूरत है, तो आपके पास वह है जिसे एक मिशन कहा जाता है। ये वे लोग होते हैं जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे सार्वजनिक रूप से बोलने, समझने या लिखने में इतने अच्छे नहीं होते कि वास्तव में लोगों को उनके कारण में शामिल होने के लिए मना सके। यदि आप इस श्रेणी में हैं, तो आपको अपने क्राफ्ट में बेहतर होने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, यह पता लगाने के लिए कि केवल आपकी अपनी राय को जोर देने की बजाय लोगों को कैसे समझाया जाए। अब यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको अच्छा भुगतान मिल रहा है और आप अच्छे हैं, तो आपके पास वह है जो दुनिया के अधिकांश लोगों के पास है, जो एक ऐसा पेशा है जो उबाऊ है 9 से
5 की नौकरी। जी हाँ, तो जो बिलों का भुगतान करता है, जो चीज आपको खुशी से रोक रही है वो ये है कि आप अपने काम को प्यार नहीं करते हैं, आप अपने काम से लगाव नहीं है, यह नहीं देखते कि यह कैसे वास्तव में दुनिया में बदलाव ला सकता है। यदि आप खुद को इस श्रेणी में पाते हैं तो आपको नई चीजों को आजमाने और यह पता लगाने की जरूरत है कि आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं। और अंत में यदि आपको अच्छी तरह से भुगतान मिलता है और यह कुछ ऐसा है जिसे आप जानते हैं कि यह दुनिया की मदद कर सकता है, तो आपके पास वह है जिसे वोकेशन कहा जाता है। यदि आप अपने आप को इस श्रेणी में पाते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की मुख्य बात है कि आप अपने काम में लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, अपने आप को सुधार करने के लिए लगातार चुनौती दे रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, अपने जीवन में वास्तव में खुश रहने के लिए आपको इकिगाई प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपको अपना समय कुछ ऐसा करने में खर्च करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं कि आप बेहतर हो सकते हैं, जो अच्छी तरह से आपको भुगतान करता है और जिसकी दुनिया को जरूरत है। इन चारों के बिना आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप अपने अंदर कुछ खो रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने सीखा कि इकिगाई क्या है और अपने इकिगाई को कैसे ढूंढे। अगर आपको जीवन का ऐसा उद्देश्य मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे तो आप बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटक कर अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने लाइफ को उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करें और इस सोच की वजह से आप अपना ज़्यादा एनर्जेटिक होकर और कम तनाव लेकर एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये सभी बातें मैंने बेस्ट सेलर बुक इकिगाई से सीखी हैं। दोस्तों, इन बुक में सबसे महत्वपूर्ण अपने मानसिक और शारीरिक सेहत को कैसे अच्छा रखे इसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा है जो आपकी ज़िंदगी को अच्छी और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, यह सिर्फ इकिगाई बुक समरी थी। अगर आप इस बुक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक की बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से बुक को बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।